वेलकम बैक। नितिन की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हम डील कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो थर्ड यूनिट है फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री के पेपर में, वो हमने स्टार्ट किया हुआ था और 2 पार्ट्स थे। एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये आपके पास सिलेबस है और इस सिलेबस में हम यूनिट थर्ड में आपके स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, इस पे हम वीडियो लेक्चर सीरीज़ बना चुके हैं। आप इसी प्लेलिस्ट में चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो मोस्ट बेसिक रिएक्शंस हैं उनमें मैकेनिज़्म के क्या कंसेप्ट हैं, इनमें स्टडी करने वाले हैं एरोनोटेशंस, फिशन, बॉन्ड फिशन, रिएजेंट्स क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कौन कौन सी हैं, इंटरमीडिएट्स क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट जैसे कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल्स एट्सेट्रा, ये सभी क्या है और क्या इनकी स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी है। तो वो सभी हम कवर करने वाले हैं इस सेकंड हाफ में। और इसके बाद हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का इस पेपर का मेरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा केमिस्ट्री, राइट। सो ठीक है बच्चों, एक बार क्योंकि हम हर बार क्या करते हैं कि आपके पास सिलेबस स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो KUK ने पूछे गए हैं उनको एक बार स्टडी कर लेते हैं, समराइज एनालिसिस करते हैं। तो ये वीडियो में हम समराइज एनालिसिस करेंगे आपके इस पार्ट का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और मैं आपको यही कहूँगा कि हो सके तो अपने साथ एक रजिस्टर पेन वगैरह रख लीजिए, ताकि उस रजिस्टर पेन में आप नोट करते रहें जो क्वेश्चन मैं बोलूँगा सेशन वाइज, राइट। तो आपको आसानी रहेगी। तो पहला जो सेशन है वो है हमारा 2018-19 के कुछ क्वेश्चंस। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन आप राइट डाउन कीजिए, दैट इज़ द विच टाइप ऑफ स्पीशीज़ इज फॉर्म ड्यूरिंग द होमोलिटिक फिशन। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका डील किससे करता है, आपके फिशन यहाँ पे रख देते हैं इसको, देखो थोड़ा और ड्रास्टिक कर देते हैं, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिशन। तो होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिशन से आपका क्वेश्चन आया है पहला कि विच टाइप ऑफ स्पीशीज इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द होमोलिटिक फिशन। सेकंड देखिए, एक्सप्लेन होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिशन विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो सुटेबल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करें। तो इसको मैं ओके, ये यानी कि 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट, डिस्कस द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। तो कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी, तो कार्बोकैटायंस यह आपका बेसिकली आया है क्वेश्चन किससे, रिएक्टिव इंटरमीडिएट पार्ट से। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स, गिव देयर टाइप्स। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमें कितने टाइप्स के हैं। न्यूक्लियोफाइल्स, ओके। तो ये क्वेश्चन आपका आया है न्यूक्लियोफाइल से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। 2 पार्ट है। पहला, रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में हमें एक्सप्लेन। तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो इस कैटेगरी का है और पूछ लिया गया है रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका कार्बीन के बारे में, राइट। तो कार्बोकैटायंस था, कार्बीन्स भी आपका क्या है, एक इंटरमीडिएट है। तो ये क्वेश्चन आपका डील करता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट से।
And last question from this session, write two methods of formations of carbanions. Explain carbanion structure. तो ये क्वेश्चन पूछा गया है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। हेडिंग को हम किसी और कलर में कर देते हैं, यहाँ कोई कलर है और ये भी हेडिंग है हमारे, इसको भी ओके। सो ये था आपका 2018-19 का सेशन। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज़ द 19-20। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द पिक अप द इलेक्ट्रोफाइल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके पास कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं स्पीशीज़ के, आपने पहचानना है कि इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। एग्जांपल कौन से है, जैसे ROH दैट इज़ द अल्कोहल प्लस, और मतलब सेकंड वन इज़ द हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, BF3 और साइनाइड CN नेगेटिव। तो इसको ज़्यादा डिटेल की बजाय मैं इसको लिख देता हूँ इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये क्वेश्चन आपका आया है इलेक्ट्रोफाइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर फ्री रेडिकल्स, एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या हैं और इनके ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है। तो ये क्वेश्चन डील करता है फ्री रेडिकल्स, दैट इज द अनदर रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ओके, तो फ्री रेडिकल के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर कार्बीन्स, गिव देयर टाइप्स एंड ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर्स। तो कार्बीन्स क्या हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो इस अलग कलर देते हैं, तो शुरुआत में ऑरेंज रख देते हैं, रेड, राइट। तो कार्बीन रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद है व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स, गिव देयर टाइप्स विद एग्जांपल्स। So this question is from the file concept. Next and last question, explain the following reactions with suitable examples. 3 रिएक्शन दी हुई है, आपको एक्सप्लेन करना है उनको with suitable examples. कौन कौन सी है। फर्स्ट वन इज द सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन एंड देन एडिशन रिएक्शन। सो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, सब्सटीट्यूशन, ओके। सो ये क्वेश्चन था आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कैटेगरी से। सो ये था आपका 2019-20 का सेशन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम 2020-21 में। तो पहला क्वेश्चन जो आपके पास आता है, दैट इज़ द डिफाइन द ट्रांजिशन स्टेट विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो ट्रांजिशन स्टेट को आपने सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। तो ये स्पेसिफिकली किसी टॉपिक में नहीं है, बट अलग से हम मेंशन कर देते हैं ट्रांजिशन स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफाइन द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड स्टेबिलिटीज ऑफ कार्बीन्स। तो कार्बीन्स का फिर से पूछ लिया गया है। तो पहले आपको बताना है कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट, क्योंकि ये नए साल का है, इसको हम कर देते हैं ड्यू में, राइट। तो एक तो ये बताना है, साथ ही में आपको कार्बीन्स के बारे में भी बताना है कि एक्सप्लेन करें कार्बीन की क्या स्ट्रक्चर है, टाइप्स है, एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द स्पीशीज फॉर्म्ड बाय हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आया था, बस क्या है उसमें पूछा था होमोलिटिक, इसमें इन्होंने पूछ लिया हेटेरोलिटिक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज डिफाइन इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, गिव द एग्जांपल ऑफ ईच टाइप्स। तो ये भी क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल क्या है। इनके एग्जांपल्स के साथ। तो ये था 2020-21 का सेशन आपका। अब अगले सेशन पे चलते हैं, दैट इज़ द 21-22
फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिफाइन हेटेरोलिटिक एंड होमोलिटिक क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब यहाँ पे फिशन से ही है, तो ये भी क्लियरली गया। और अब हम इसका कलर कर देते हैं लेट्स से येलो, ठीक है, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है 2021-22 सेशन में। नेक्स्ट, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल्स के न्यूट्रल एग्जांपल्स पूछ लिया गया है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म मैकेनिज्म। तो ये क्वेश्चन आपका नया आ गया और ये डील करता है कहीं ना कहीं, ये ट्रांजिशन स्टेट्स वगैरह से डील करता है। तो मैकेनिज्म के बारे में एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट इज द व्हाट इज द कार्बोकैटायन, गिव द स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। सो कार्बोकैटायन के बारे में हमें एक्सप्लेन करें। तो ये क्वेश्चन हुआ है यहाँ रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन होमोलिटिक क्लीवेज विद एग्जांपल। अगेन आप देख सकते हैं इतना मुझे नहीं पर ये बात है, होमोलिटिक क्लीवेज के बारे में हमें एक्सप्लेन करें। एंड लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन रिएक्टिव इंटरमीडिएट विद एग्जांपल ऑफ डिफरेंट इंटरमीडिएट। तो क्वेश्चन इसने पूछ लिया है कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट के वगैरह से किसी को, राइट। सो दैट वाज द सेशन 21-22। अगला सेशन चलते हैं, दैट इज द 22-23। इसमें पहला क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। फिर से होमोलिटिक बॉन्ड फिशन के बारे में हमें एक्सप्लेन करें। तो इसको मैं कर देता हूँ पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 1 एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल, दैट्स रिपीट। नेक्स्ट, 2 एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के 2 एग्जांपल हमें दें। ये आपका आ गया न्यूक्लियोफाइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या हैं? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स, गिव 2 एग्जांपल्स। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इन एग्जांपल्स क्या है? ये क्वेश्चन हो गया। एंड लास्ट फॉर दिस सेशन, give the structure, hybridization, types and order of stability of carbocation and carbene। तो दोनों का ही पूछ लिया गया से भी और कार्बीन से। ओके, so this was the 22-23 and last that is the 23-24, अभी जो हाल फिलहाल में हुआ था पिछले साल। तो पहला क्वेश्चन इज द व्हाट आर एलिमिनेशन रिएक्शंस, व्हाट आर इट्स टाइप्स, गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच। एलिमिनेशन रिएक्शन। और अब हम इसको कलर दे देते हैं, लेट्स सपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट आर कार्बोकैटायंस, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकैटायन, राइट। तो ये है आपका आगे कार्बोकैटायंस। एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू अकाउंट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी फ्री रेडिकल्स, कि इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन, राइट। तो ये क्वेश्चन आ गया आपका फ्री रेडिकल्स। तो ये आपके सामने है पिछले 4-5 साल का जो समराइज डाटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग हर साल जो आपके क्वेश्चंस है मोस्टली, ये देखिए कितनी बड़ी 1, 2, 3, 4 लगभग 5 साल में कुछ ना कुछ पूछा ही गया है आपका, राइट। सिमिलरली आपका इलेक्ट्रोफाइल्स और यहाँ पे कार्बीन्स और कार्बोकैटायंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, इनसे पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये आपकी समराइज फॉर्म थी। तो कुछ भी बच्चों, किसी को भी कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में वेलकम है। और रही बात सिलेबस, मैंने शुरुआत में दिखा दिया था, तो उसके हिसाब से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और जब हम ये स्टडी करेंगे आगे वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, तो मुझे आशा है कि आपको कहीं ना कहीं ये पिक्चर ज़रूर याद रहेगी। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम ज़रूर मिलेंगे, इसमें हम मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इसका सिलेबस स्टार्ट करेंगे चैप्टर का। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, सेहतमंद रहिए।
नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।